हेलो लर्नर्स। पिछले वीडियो में हमने टेंस की पूरी दुनिया को समझा था। हमने जाना था टेंस किसे कहते हैं और टेंस की 3 टाइप्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब मैं लेकर आई हूँ टेंस की पहली और सबसे ज़रूरी कैटेगरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखेंगे। क्या है इसका रूल, कहाँ होता है इसका इस्तेमाल और कैसे आप बिना गलती किए इंग्लिश में डेली कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एकदम आसान और मज़ेदार तरीके से सीखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, यह टेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब डेली रूटीन की बात करें, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ। हैबिट या आदत बताएं, जैसे वह हर सुबह कॉफ़ी पीती है। यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट बताएं, जैसे सूरज पूरब से निकलता है। फीलिंग्स या ओपिनियंस बताएं, जैसे मुझे चॉकलेट पसंद है। देखिए आप यह सभी सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे जब बात हो किसी डेली रूटीन की या किसी हैबिट यानी आदत की, यूनिवर्सल ट्रुथ किसी सच्चाई की या फीलिंग्स हमारी भावनाओं की, हम तब यह सेंटेंस यूज़ करते हैं। चलिए जानते हैं इस सेंटेंस की पहचान। तो जिस वाक्य का अंत होता है ता है, ती है, ते है से, वह सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की 4 पार्ट्स हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हम इन सभी सेंटेंस को बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य को। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हम एस और ई एस का यूज़ कहाँ करते हैं, सबसे पहले हम यह जानेंगे। तो जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर वर्ड होता है तब हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अपोजिट, जब हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल वर्ड होता है तब हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है वह क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह यानी ही, जो कि सिंगुलर है। इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर यूज़ होगा एस। ही प्लेज क्रिकेट। इस सेंटेंस में ही हमारा सब्जेक्ट है, प्लेज हमारी वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। वे स्कूल जाते हैं, इसमें हमारा सब्जेक्ट है वे यानी कि दे। हमारा यह सब्जेक्ट है प्लूरल यानी कि बहुवचन, इसके साथ हम एस ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा दे गो टू स्कूल। दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, गो यहाँ पर वर्ब है, इसके साथ हमने एस ई एस का यूज़ नहीं किया है। टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। दे गो टू स्कूल। मेरी बहन स्कूल जाती है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मेरी बहन यानी माई सिस्टर। यह सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसके साथ हम एस ई एस का यूज़ करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा माई सिस्टर गोज़ टू स्कूल। यहाँ पर माई सिस्टर सब्जेक्ट है, गोइज हमारी वर्ब है, इसके साथ हमने ई एस का यूज़ किया है। टू स्कूल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। माई सिस्टर गोज़ टू स्कूल। मेरी बहनें स्कूल जाती हैं, यहाँ पर मेरी बहनें माई सिस्टर्स, यह प्लूरल है। पहले था बहन, यहाँ पर है बहनें, तो यह सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। इसके साथ हम एस ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा माई सिस्टर्स गो टू स्कूल। माई सिस्टर्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, गो यहाँ पर वर्ब है जिसके साथ हमने एस ई एस का यूज़ नहीं किया है और टू स्कूल यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह वह वाक्य होते हैं जिनमें नहीं यानी नॉट का यूज़ होता है। देखिए डू और डज नॉट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, पहले हम यह जानेंगे। तो डू और डज कब लगाना है, यदि हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल वर्ड हो तब हम हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का यूज़ करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर वर्ड हो
तब हम डज नॉट का यूज़ करेंगे। चलिए अब कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं यानी आई। इसके साथ हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब डू नॉट। तब हमारा सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट, फिर आएगी वर्ब प्ले, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, प्ले यहाँ पर वर्ब है और क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। वह दूध नहीं पीती है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है शी जो कि सिंगुलर है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी डज नॉट। तो हमारा सेंटेंस बनेगा पहले सब्जेक्ट शी, फिर हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, वर्ब ड्रिंक, ऑब्जेक्ट मिल्क। शी डज नॉट ड्रिंक मिल्क। वे स्कूल नहीं जाते हैं। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वे यानी कि दे जो कि प्लूरल है। इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी डू नॉट। तो सेंटेंस बनेगा दे डू नॉट गो टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जाता है। राम यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी डज नॉट। तो सेंटेंस बनेगा राम डज नॉट गो टू स्कूल। ध्यान रखना कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। जैसे ही डज नॉट गोइज, यह सेंटेंस हमारा गलत है। ही डज नॉट गो, क्योंकि ई एस का यूज़ हम डू में कर चुके हैं, इसलिए ही डज नॉट गो राइट सेंटेंस है, सही सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला है जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द सबसे आगे आता है, जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या वह क्रिकेट खेलता है। इन सेंटेंस में जो प्रश्नवाचक शब्द है क्या है वह सबसे आगे है। दूसरा है जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, जैसे तुम स्कूल क्यों जाते हो, राम क्रिकेट कब खेलता है। तो इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है क्यों कब वह वाक्य के बीच में आया है। सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वह वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वह सबसे आगे आता है। चलिए शुरू करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसका स्ट्रक्चर भी कुछ अलग नहीं है बल्कि वैसा ही है, बस इसमें डू डज पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में जाएगा। ऊपर क्या था, पहले सब्जेक्ट था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज थी, लेकिन इसमें क्या करना है, पहले डू डज आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। देखिए मैंने आपको भी बताया था कि डज और डू का यूज़ हम कहाँ करते हैं, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। आई, यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल वर्ड के साथ हम यूज़ करते हैं डू का, और ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर वर्ड के साथ हम यूज़ करते हैं डज। चलिए इन्हें अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा सेंटेंस है क्या तुम स्कूल जाते हो। इसे हम अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है तुम यानी यू, यू के साथ हम यूज़ करेंगे डू। तो हमारा सेंटेंस बनेगा डू यू गो टू स्कूल। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है डू, सब्जेक्ट है यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो और ऑब्जेक्ट है टू स्कूल। डू यू गो टू स्कूल। क्या वह क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह यानी ही के साथ हम यूज़ करते हैं डज का। तो सेंटेंस बनेगा डज ही प्ले क्रिकेट। क्या वे दूध पीते हैं। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वे यानी कि दे, इसके साथ यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब डू। तो सेंटेंस बनेगा डू दे ड्रिंक मिल्क। देखिए यहाँ पर भी आपको एक बात याद रखनी है कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें हम एस को नहीं ऐड करेंगे। जैसे डज शी गोइज, सेंटेंस हमारा ये गलत है, डज शी गो हमारा यह सेंटेंस सही है। यानी कि वर्ब के आगे हमें एस नहीं जोड़ना है, चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो, हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बेस फॉर्म ही लिखनी है। अब हम पढ़ेंगे वह सेंटेंस यानी वह वाक्य जिनमें क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इन्हें कुछ सेंटेंस के थ्रू समझते हैं।
हमारा सेंटेंस है तुम स्कूल क्यों जाते हो। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डू। तो सेंटेंस बनेगा तुम स्कूल क्यों जाते हो। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड क्यों यानी वाई, डू हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, गो वर्ब, टू स्कूल ऑब्जेक्ट। वाई डू यू गो टू स्कूल। राम क्रिकेट कब खेलता है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है राम, जो कि सिंगुलर है, इसके साथ यूज होगा डज। तो सेंटेंस बनेगा कब के लिए व्हेन, हेल्पिंग वर्ब डज, सब्जेक्ट राम, वर्ब प्ले, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। तो सेंटेंस बनेगा व्हेन डज राम प्ले क्रिकेट। वे कहाँ रहते हैं। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वे यानी कि दे, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। तो सेंटेंस बनेगा कहाँ के लिए वेयर, हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट डे और वर्ब लीव। वेयर डू दे लीव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी यह सेंटेंस प्रश्नवाचक तो होंगे, साथ में नकारात्मक यानी इनमें नहीं का यूज भी होगा। तो यह भी दो प्रकार के हैं, जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द सबसे आगे आता है, दूसरा जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। सबसे पहले हम जानेंगे उन वाक्यों को जिनमें क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द जो है वह सबसे आगे आता है। इसका स्ट्रक्चर है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इन्हें कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू, जो कि प्लूरल है, इसके साथ यूज होगा डू। तो सेंटेंस बनेगा डू यू नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पर डू डस में से एक आना है जो कि सबसे आगे आएगा, तो डू। सब्जेक्ट है तुम, फिर आएगा नॉट क्योंकि यह सेंटेंस हमारा नकारात्मक है, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो, फिर आएगा ऑब्जेक्ट यानी टू स्कूल। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो यहाँ पर वह है जो कि सिंगुलर है, तो इसके साथ आएगा डज। तो डज ही, फिर आएगा नॉट, फिर वर्ब प्ले, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। दूसरे हैं वह वाक्य जिनमें क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इन्हें कुछ सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। तो सेंटेंस बनेगा क्यों के लिए वाई, हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट यू, फिर नॉट, वर्ब गो, ऑब्जेक्ट टू स्कूल। वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। वह यहाँ क्यों नहीं रहता है। यहाँ पर सब्जेक्ट है वह यानी कि ही, जो कि सिंगुलर है, इसके साथ आएगा डज। तो सेंटेंस बनेगा क्यों के लिए वाई, हेल्पिंग वर्ब डज, सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, वर्ब लीव, उसके बाद ऑब्जेक्ट हेयर। तो सेंटेंस बना हमारा वाई डज ही नॉट लीव हेयर। देखिए कुछ कॉमन मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है, आपको हमेशा याद रखना है। सबसे पहले है ही शी इट के साथ हमेशा वर्ब में SES लगाना ना भूलें। जैसे ही गो टू स्कूल सेंटेंस गलत है, ही गोज टू स्कूल सेंटेंस सही है। नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट के बाद वर्ब में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे ही डज नॉट गोज, यह सेंटेंस हमारा गलत है। ही डज नॉट गो, यह सेंटेंस हमारा सही है। इंट्रोगेटिव में डू ऑब्लिक डज के बाद वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। जैसे डज शी ईट्स पिज्ज़ा सेंटेंस गलत है, डज शी ईट पिज्ज़ा सेंटेंस सही है। डू दे गोज टू स्कूल गलत है, डू दे गो टू स्कूल सही है। अब आपको पता चल गया है कि कैसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातें इंग्लिश में बोल सकते हैं। बस ध्यान रखें सही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के साथ सही हेल्पिंग वर्ब और डेली प्रैक्टिस जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कौन सा सेंटेंस सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा
और हाँ, चैनल सलोनी स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मिलते हैं जल्द।